नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया फोकस न्यूज चैनल में। दोस्तों, क्या केंद्र सरकार ने सोना और चांदी के बाजार को लेकर ऐसा माहौल ले लिया है जिसने पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है? क्या कुछ ही दिनों पहले दी गई राहत अब वापस ले ली गई है? और क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी खरीदना आम लोगों के लिए और महंगा साबित हो सकता है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि आखिर सरकार ने बेस इंपोर्ट प्राइस में बदलाव क्यों किए हैं, इसका असर आम जनता, ज्वेलर्स और निवेशकों पर क्या पड़ सकता है, और क्या सचमुच इसके पीछे देश के विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते व्यापार घाटे की चिंता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम आपको बताएंगे कि आने वाले समय में सोने और चांदी की कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने सोने और चांदी की बेस इंपोर्ट प्राइस में फिर से संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अनुसार सोने की उधार आयात कीमत बढ़ाकर लगभग $1348 प्रति ग्राम कर दी गई है। वहीं चांदी की आधार आयात कीमत बढ़ाकर लगभग $2175 प्रति किलोग्राम तय की गई है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयात शुल्क की गणना इसी आधार की कीमत पर की जाती है, यानी जब आधार कीमत बढ़ती है तो आयातकों पर शुल्क का बोझ भी बढ़ सकता है और इसका असर आगे चलकर बाजार कीमतों पर भी दिखाई सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय पहले सरकार ने सोने और चांदी की आधार आयातों कीमतों में बड़ी कटौती की थी। उस समय बाजार को उम्मीद थी कि इससे आयात लागत कम होगी और कीमतों को कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन अब सरकार ने फिर से कीमतों में बढ़ोतरी करके संकेत दिया है कि उसकी प्राथमिकता केवल बाजार को राहत देना नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी है। यही कारण है कि इस फैसले को कई विशेषज्ञ सरकार ने नीति यूटर्न के रूप में देख रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सरकार को यह कदम उठाने की जरूरत क्यों हुई। इसके पीछे कई बड़े आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण है भारत का बढ़ता आयात बिल। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयातक देशों में शामिल है। हर साल करोड़ों रुपए का सोना विदेशों से खरीदा जाता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो देश के बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा बाहर जाती है। इसका सीधा असर देश के चालू खाते और व्यापार घाटे पर पड़ता है। दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक ताकत का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। यदि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है तो सरकार और रिजर्व बैंक को दोनों सतर्क हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक अनिश्चितता, तेल कीमतों में उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच सरकार विदेशी मुद्रा की बचत पर अधिक ध्यान दे रही है। ऐसे में गैर जरूरी या अत्यधिक आयात को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतिगत कदम उठाए जा सकते हैं और सोना चांदी उन्हीं श्रेणियों में शामिल माने जाते हैं जहां आयात पर नियंत्रण से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस फैसले की जिसने व्यापार जगत का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा है। विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने चांदी के आयात नियमों को लेकर सख्ती दिखाई है। यदि आयात को प्रतिबंधित या लाइसेंस आधारित श्रेणी में रखा जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि आयातों को पहले सरकारी अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसका उद्देश्य अनियंत्रित आयात को रोकना और व्यापार संतुलन बनाए रखना हो सकता है। हालांकि इससे कारोबारियों की लागत और प्रतिक्रिया दोनों प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इसमें आम लोगों के लिए सोना और चांदी खरीदना महंगा हो सकता है। तो देखिए, किसी भी धातु की अंतिम कीमत केवल आयात नीति के से तय नहीं होती। उस पर कई कारण प्रभाव डालते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, डॉलर की मजबूती, रुपए की स्थिति, आयात शुल्क, स्थानीय मांग, शादी और त्योहारों का सीजन। यदि आयात लागत बढ़ती है और वैश्विक कीमतें भी ऊंची बनी रहती है तो बाजार में कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि कीमतों में कितना बदलाव होगा यह आने वाले हफ्तों और महीनों की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि आप सोने या चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो किसी भी खबर को देखकर जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें। विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि निवेश अपने वित्तीय लक्ष्य, जोखिम क्षमता और लंबी अवधि की रणनीति को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
सिर्फ डर या उत्साह में आकर खरीदारी या बिक्री करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर सरकार द्वारा बेस इंपोर्ट प्राइस में की गई बढ़ोतरी और आयात नियमों में संभवित सख्ती ने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सरकार का उद्देश्य विदेशी मुद्रा की बचत, व्यापार घाटे को नियंत्रित करना और आर्थिक संतुलन बनाए रखना हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ बाजार एक कदम से संभवित प्रभावों का आंकलन कर रहा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतें किस दिशा में जाती है और सरकार आगे क्या कदम उठाती है। आपकी राय क्या है? क्या सरकार यह फैसला देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है या इसमें आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फोकस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।